पढ़ेंगे धातु और धातु में अंतर, यानी कि दो अंतर है, एक भौतिक गुण पे है, एक आधारित गुण पे है। क्योंकि बहुत सारे धातु में क्या अंतर है जानेंगे, इसके गुणे का आधार पर लोग जानते हैं धातु है क्या धातु है। ठीक है, तो आइए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका है धातु और अधातु के भौतिक गुण पर अंतर स्पष्ट करें, या भौतिक गुण पर आधारित। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतर स्पष्ट करें किसकी, धातु और अधातु की। किसकी, धातु और अधातु की। तो हम सबसे पहले जानेंगे धातु के बारे में, ध्यान रखिएगा। धातुओं में एक विशेष प्रकार की, धातुओं में जो होता है एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है। धातु में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है। ध्यान रखिएगा, जितना भी धातु है सब में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जितना भी धातु सब क्या होती है, चमकीली होती है। धातु क्या होती है, चमकीली होती है। ध्यान रखिएगा, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अधातु में जो ऐसी कोई चमक नहीं होती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अधातु में जैसी कोई चमक नहीं होती है। किसमें, अधातु में। अपवाद क्या देख लीजिए, अपवाद में आयोडीन एवं, अपवाद में आयोडीन एवं ग्रेफाइट, आयोडीन एवं ग्रेफाइट में धातु में चमक होती है। क्योंकि ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। अधातु में ग्रेफाइट और आयोडीन ये दोनों क्या होती है, अधातु है, लेकिन उसमें चमक होती है। क्या होती है, दोनों में चमक होती है। दूसरा देख लीजिए, धातुएं प्रायः विद्युत है ना, विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं प्रायः विद्युत तथा विद्युत धनात्मक होती है। क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। यानी कि धातु से हम विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग है ना प्रवाह को पार कर सकते हैं। विद्युत धारा की प्रवाह को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग प्रवाह को पार कर सकते हैं। किसके माध्यम से, धातु के माध्यम से। धातु तार जितना भी होगी उससे एक जगह से दूसरी जगह धारा हम लोग प्रवाह कर सकते हैं। जैसे देखिए बिजली की जितना तार है वो सब क्या है, विद्युत का चालक है, जिससे हम लोग धारा एक जगह से दूसरी जगह प्रत्येक गांव तक नहीं, शहर से लेकर गांव तक फैली हुई है। यानी कि उससे धारा प्रवाहित होती है, तो उस तार को यूज करते हैं। जितना भी तार है बिजली का वो सब क्या होती है, धातु की होती है। किसकी होती है, सब धातु का बना होता है। ध्यान रखिए, इसीलिए धातु में प्रायः क्या होता है, विद्युत है ना धनात्मक होती है। जबकि अधातुओं प्रायः है ना विद्युत ऋणात्मक होती है। अधातुओं प्रायः क्या होती है, विद्युत है ना ऋणात्मक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन, अधातु में जो है सिर्फ हाइड्रोजन, अपवाद है, सिर्फ हाइड्रोजन क्या है, तो एक गैस है, सिर्फ हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होता है। सिर्फ हाइड्रोजन अधातु विद्युत धनात्मक होता है। कौन चीज, सिर्फ हाइड्रोजन अधातु है जो विद्युत धनात्मक होती है। दूसरा पढ़िए, धातु प्रायः उष्मा एवं विद्युत की है ना सुचालक होती है। क्या होती है, बहुत सारे धातु जो है उष्मा एवं है ना विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। जितना भी बर्तन हम लोग उष्मा के लिए, खाना पकाने के लिए बर्तन होती है एल्युमिनियम की, क्योंकि धातु है, उसमें अधिक मात्रा में जल्दी तप होकर गर्म होकर खाना पक के तैयार होती है। और जितना भी तार है वो सब क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है। और उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, चरकता होती है। इसीलिए वहां पे तार का यूज किया था। तो सबसे ज्यादा कहा जाए सोना और चांदी विद्युत के लिए बहुत अति चालक होते हैं। सोना और चांदी क्या होते हैं, विद्युत का अति चालक होते हैं। सबसे अधिक चालक कौन होते हैं, सोना और चांदी। ठीक है, आगे चलिए। जबकि अधातुओं प्रायः उष्मा एवं है ना विद्युत की कुचालक होती है। अधातु प्रायः क्या होती है, उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। किससे, अधातुओं से। किससे, अधातुओं से। चलिए, सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट, सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट अधातु है, जिसकी माध्यम से विद्युत एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह हो सकती है। विद्युत एवं के क्या होता है, कुचालक होते हैं। कौन चीज,
सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट अधातु विद्युत की क्या होती है ना, क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। यह मिस्टेक है, सॉरी यार, क्या होगा ये, सुचालक। क्या होगा यहाँ पे, सुचालक होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, चौथा देखिए आप लोग, साधारण तापमान यानी कि सिंपल तापमान है ना, बहुत कम तापमान, अल्प तापमान यानी कि साधारण तापमान धातुएं, साधारण तापमान धातुएं प्रायः ठोस होती है। क्या होती है, ठोस होती है। सिर्फ मरकरी यानी कि पाड़ा, उसको हम बोलते हैं पाड़ा, मरकरी, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी धातु है जो साधारण तापमान या कमरे के तापमान द्रव होती है या द्रव अवस्था में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। साधारण तापमान धातुएं प्रायः ठोस होती है। सिर्फ मरकरी यानी कि उसको हम बोलते हैं पाड़ा, ये एक ऐसी धातु है जो साधारण तापमान द्रव होती है या द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि अधातुएं प्रायः, अधातुएं साधारण तापमान, जबकि अधातुएं साधारण तापमान ठोस या गैस, ठोस या गैस होती है या गैस अवस्था में पाई जाती है। सिर्फ ब्रोमीन, सिर्फ ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है जो साधारण तापमान द्रव होती है या द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन चीज, सिर्फ ब्रोमीन। कौन चीज, तो सिर्फ ब्रोमीन अधातु है जो साधारण तापमान द्रव अवस्था में पाई जाती है, राइट। अगला पढ़िए, धातुएं है ना, आघात वर्धनीय, अधातुएं जो है आघात है ना वर्धनीय तथा तन्य होती है, जिससे खींचकर तारे चादरें बना सकती है। किसे, धातु से। आघात वर्धनीय या तथा तन्य, जिसे खींचकर हथौड़े से पीटकर चादर और तारे बनाई जा सकती है, पतली पतली चादर या तार बनाई जा सकती है। जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। अधातुएं जो आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होती है। कौन चीज, अधातुएं, ध्यान रखिएगा। अपवाद में है प्लास्टिक, प्लास्टिक यानी कि गंधक, प्लास्टिक यानी कि गंधक, ध्यान रखिएगा। तन्य होती है, वो तन्य होती है, खींच के ताड़े बना सकती है प्लास्टिक का, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, छठा, धातुओं के घनत्व ऊंच होते हैं। जितना भी धातु है उसका घनत्व क्या होते हैं, ऊंच होते हैं। आपसे पूछे कि धातुओं का घनत्व क्या होते हैं, धातुओं का घनत्व ऊंच होते हैं, जबकि अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। जितना भी धातु है उसका घनत्व क्या होता है, निम्न होते हैं। लास्ट है, हथौड़े से यानी हथौड़े से पीटने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि, यानी कि हथौड़े से पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, धातुओं ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धातुएं ध्वनि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि अधातुओं में धातुई ध्वनि नहीं होते हैं, नहीं निकलती है, बल्कि हथौड़े से पीटने पर अधातुएं टूटकर चूर चूर और भंगुर हो जाती है, चूर चूर और भंगुर हो जाती है। जितना भी धातु है उसको हथौड़े से पीटने पर चूर चूर या भंगुर हो जाती है, उसमें कोई ध्वनि नहीं होती है। किसमें, अधातु में। चलिए आप धातु और अधातु के रासायनिक गुणों पर आधारित अंतर स्पष्ट करेंगे। इससे पहले हम जो पढ़े हैं वो भौतिक गुण पर था। आप जानेंगे कौन चीज पे, रासायनिक गुण पे अंतर, ध्यान रखिएगा। यानी कि धातु और अधातु के रासायनिक गुणों पर अंतर स्पष्ट करें। देखिए धातु एक साथ क्या है, धातु है। देखिए सबसे पहले धातुओं के परमाणु, आपसे पूछे धातुओं के परमाणु धनायन होते हैं, धनायन बनते हैं। धातुओं के परमाणु जो होते हैं धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ पे धनायन बनाते हैं। यथा मतलब इसका अर्थ होता है, जैसे ये एग्जाम्पल बोलिए, है ना, पोटेशियम, सोडियम, है ना, कैल्शियम और फिर है ना फेरिक यानी कि लोहा, ये सब क्या होते हैं, धातुओं के परमाणु। ये सब धनायन बनाते हैं। सब क्या बनाएगा, सबका सब धनायन बनाएगा। क्या बनाएंगे, किसी भी चीज से अभिक्रिया करके धनायन बनाने की क्रिया करते हैं। जबकि अधातुओं के, जबकि अधातुओं के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। क्या होते हैं, वो ऋणायन बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। यथा यानी कि जैसे में क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन आदि, ये सब क्या है, ये सब किसी भी चीज से अभिक्रिया करके, किसी भी तत्व ये योग्य से अभिक्रिया करके
क्या बनाएगा, तो ऋणायन बनाएगा। क्या बनाएगा वो, उसकी परमाणु ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऋणात्मक या ऋणायन बनाते हैं। देखिए आगे, धातुओं के ऑक्साइड अब से पूछेगा। देखिए दूसरा में, धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। जितना भी धातु उसके ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, जितना भी धातुएं हैं उसके ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। देखिए एग्जांपल में, ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड है ना, जल से अभिक्रिया करके H2O यानी कि Na2 प्लस H2O, सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि भस्म बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है, उसको क्षार भी कहते हैं। देखिए आगे, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कराता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भस्म हो जाएगा। मैंने क्या, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। यानी कि अधातुओं का ऑक्साइड जो है क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। देखिएगा, वैसे तो जल से अभिक्रिया करता नहीं है, वो कभी कभी करेगा। देखिए आगे, यानी कि एग्जाम्पल में ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O जल दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल। क्या बनाता है यहाँ पे, कार्बनिक अम्ल। क्या बनाएगा यहाँ पे, कार्बनिक अम्ल बनाता है। कौन चीज, अधातु। कौन चीज, अधातु जो है जल से अभिक्रिया करके क्या H2CO3 यानी कि कार्बनिक अम्ल बनाता है। मैंने कहेगा, और SO2 यानी कि सल्फर प्लस H2O, ये दोनों जल से अभिक्रिया करके H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि क्या बनाता है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनाता है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए कहते हैं धातु ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। और इस बार जो है धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं, भस्म बनाते हैं। और एक और जान लीजिए कि एग्जाम में पूछा करता है, जल में विलीय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलीय भस्म क्या कहते हैं गाइस, उसको हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको क्षार कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, धातु तनु अम्लों में, धातु जो होता है चौथा देखिए इस तरह से देखिए, धातु तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तनु यानी जितना भी धातु है, तनु अम्ल में घुलकर कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। क्या देगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। यानी देखिए एग्जांपल में जेन यानी कि जिंक। क्या है, जिंक एक धातु है जो H2SO4 यानी कि क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाँ JnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनाता है। और क्या दे रहे हैं यहाँ पे, H2 गैस यानी कि 11 बना JnS4। और क्या दे रहे हैं यहाँ पे, H2 गैस। क्या देगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। डाउट क्लियर गाइस, आगे चलिए। यहाँ देखिए गैस क्या होगा, चिन्ह यहाँ पे गैस निकलती है हाइड्रोजन। जबकि अधातुएं सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु जो है सामान्यतः, कौन चीज, अधातु जो है ना सामान्यतः तनु अम्लों से, वो कभी तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन, अधातु। ना देखिएगा, अगला पढ़े चौथा, धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ, तो हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग नहीं करती है। धातुएं जो है कभी भी हाइड्रोजन गैस के साथ कोई संयोग नहीं करता है। अपवाद में ये लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम आदि धातुएं हाइड्रोजन गैस से, ये सब क्या होती है, हाइड्रोजन गैस से संयोग कर आयनिक हाइड्राइड बनाती है। क्या यहाँ पे, आयनिक हाइड्राइड बनाती है। ऐसा अपवाद में कौन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम आदि धातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके या विक्रिया करके है ना आयनिक हाइड्राइड बनाती है। जब क्या ये अधातुएं हाइड्रोजन के साथ, अधातुएं जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग कर, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ संयोग करके यानी कि अभिक्रिया करके सह संयोजक, क्या ना यहाँ पे सह संयोजक है ना हाइड्राइड बनाती है। क्या यहाँ पे सह संयोजक हाइड्राइड बनाती है जो आयनित होते हैं। देखिए जैसे NH3 अमोनिया प्लस H4 3 H2O जल, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फर, ये सब क्या कहते हैं, अधातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, सह संयोजक बनाएंगे। लास्ट पढ़िए, धातुएं अवकारक होती है। धातुएं क्या होते हैं, अवकारक होते हैं। क्या दौड़े, अवकारक होती है। जबकि क्या पद देखिए, जबकि अधातुएं जो है धातु क्या होते हैं, अवकारक होती है।
धातु क्या होती है? अवकड़क। धातु किसी भी तत्व यौगिक से अभिक्रिया करके अवकड़क होती है। क्या होती है यहाँ पे? अवकड़क होती है। धातु जो क्या करते हैं, जैसे खास करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, किसके? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करके अवकड़क की अभिक्रिया करती है। जबकि अधातुएं जो है, कौन चीज? अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। यानी कि जितना भी अधातु है वो सब क्या करेगा? हाइड्रोजन का संयोग करेगा और ऑक्सीजन को निष्कासित करके क्या बनाएगी? ऑक्सीकारक बनाती है, अभिक्रिया करती है। राइट, फिर से हम लोग चलते हैं, जानेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणों पर अंतर स्पष्ट करें। एक साइड क्या गाइस? धातु है, एक साइड क्या? अधातु है। ठीक है, देखिए धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन एवं ग्रेफाइट में धातुई चमक होती है, धातुई चमक होती है। दूसरा देखिए, धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं प्रायः विद्युत धनात्मक होती है, जबकि धातुएं प्रायः विद्युत ऋणात्मक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। तो धातु प्रायः, धातु जो है प्रायः उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातुएं प्रायः उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ अपवाद में हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट अधातुएं विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। राइट, तथा पढ़िए, साधारण ताप पर धातुएं प्रायः, साधारण ताप पर धातुएं प्रायः ठोस होती है। क्या होती है? ठोस होती है। सिर्फ मरकरी यानी कि पाड़ा, सिर्फ मरकरी यानी कि पाड़ा, ये एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर है ना द्रव होती है। क्या होती है? द्रव होती है। जबकि अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है। अधातुएं साधारण ताप पर ठोस या गैस होती है। सिर्फ ब्रोमीन अधातु, सिर्फ ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है, अधातु है जो साधारण ताप पर द्रव होती है या द्रव अवस्था में होती है। पचा पढ़िए, धातुएं आघात बंधन्य तथा तन्य होती है। अधातुएं, धातुएं जो है, धातुएं आघात बंधन्य तथा तन्य होती है, जबकि अधातुएं आघात बंधन्य तथा तन्य नहीं होती है। अपवाद में प्लास्टिक गंधक तन्य होती है। छठा पढ़िए, धातुएं, धातुओं के धनात्मक, धातुओं के घनत्व, धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के घनत्व निम्न होते हैं। अधातुओं के घनत्व क्या होते हैं? तो निम्न होते हैं। हथौड़े से, देखिए, हथौड़े से पीटे जाने पर, हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं से एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे हम धातुई ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातुई ध्वनि कहते हैं। जबकि अधातुओं में धातुई ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि हथौड़े से पीटने से है ना, पीटने पर अधातुएं टूटकर चूर चूर हो जाती है। राइट, अब जानेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणों पर अंतर स्पष्ट करें। एक और धातु है, एक और क्या है? अधातु है। धातुओं के परमाणु घनायन बनाते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इफेरिक आदि। जबकि अधातुओं के, जबकि अधातुओं के परमाणु ऋणायन बनाते हैं, जबकि अधातुओं के परमाणु ऋणायन बनाते हैं। यथा जैसे में क्लोरीन, सल्फर, क्या है? ब्रोमीन आदि। धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। देखिए दूसरा में धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। देखिए सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी कि धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल में CO2 कार्बन जल से अभिक्रिया करके H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल बनते हैं, और SO2 यानी कि सल्फर जल से अभिक्रिया करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं। और धातु, तीसरा में धातु तनु अम्लों में, धातु जो है तनु अम्लों में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए Zn प्लस H2SO4 जिंक
हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करके JnSO4+ H2 बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलते हैं, राइट। जबकि धातुएं सामान्यतः तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। तो देखिए धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करती है। अपवाद में लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम आदि धातुएं H2 से अभिक्रिया करके, यानी कि हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके आयनित हाइड्राइड बनाती है। जबकि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ स्नेहकण सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है, यानी कि NH3, CH3, H2O, यानी कि H2S। पांचवा, धातुएं अवकड़क होती है। धातुएं क्या होती है? अवकारक होती है, जबकि अधातुएं ऑक्सीकारक होती है। यानी अपवाद में कार्बन क्या है? अधातु है, जो क्या है? अधातु है। एक और चीज जान लीजिए, यानी सबसे पूछा एग्जाम में, ग्रेफाइट क्या होते हैं? कार्बन का अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये तीनों क्या होते हैं? कार्बन का अपरूप होते हैं। और जान लीजिए कि आपके 2 क्वेश्चन भी आए, यानी कि धातु जैसी ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है? उसका नाम है पाड़ा, यानी कि मरकरी, यानी कि मरकरी। दूसरा है अधातु में ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर या सहन ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन है? ब्रोमीन। किसमें? अधातु में। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं एग्जाम में, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान रखिएगा। प्लीज मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और फॉलो करें।